हेलो एंड नमस्ते जी। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल निशा ब्लॉग्स में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी, फिर से मैं लेकर आ गई हूँ अपना एक और नया वीडियो अपने घर की क्लीनिंग करने का और अपने जो घर की जितनी भी अलमीरा हैं उनको साफ़ करने का। तो साफ़ सफाई का अभियान किस किस के घर में शुरू हो गया है। मैंने तो अपने घर में स्टार्ट कर दिया है क्योंकि दिवाली का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है और आज से पूरा एक महीना रह गया है दिवाली को। और एक महीने में हमें अपने घर की सफाई करनी है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पार्ट में, जैसा कि मैंने कल भी कहा है कि आप अपने घर का काम स्टार्ट कर दीजिए जितनी भी हाउस वाइफ हैं, क्योंकि हाउस वाइफ के लिए देखो इतने सारे घर के काम है ना। घर के पूरे घर को संभालना है, सबका ध्यान रखना है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, पति का, बच्चों का, इन लॉज का, और जो भी कोई आए गए होते हैं सबका ध्यान रखना है। सबके साथ हंस के भी रहना है मन नहीं है तब भी, इतना काम करने के बावजूद भी। तो इसीलिए मैं उन सारी लेडीज़ के लिए यही कहूँगी कि अपने घर के जो घर की क्लीनिंग है वो स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि जब अकेली जान को पूरा घर संभालना है ना, तो देखो उस औरत को तो जल्दी से करनी पड़ेंगी ये सारी तैयारियां, वरना क्या होगा कि हम अकेले कुछ भी नहीं कर पाएंगे और एंड टाइम आ जाएगा दिवाली का, फिर एकदम भागम भाग रहेगी कि भाई अब बिल्कुल दिवाली सर पे है तो कैसे करी जाए। तो अभी मैं एक एक कैबिनेट कर रही हूँ अपनी अलमीरा का, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया है मेरे घर में पूरी 6-7 अलमारियां हैं और 6-7 अलमीरा को क्लीन करने में देखो टाइम लगता है। तो मैं रोज़ की एक एक अब लेती जा रही हूँ। और अभी ये क्या है, इसमें मेरी जो ये इस अलमीरा के अंदर भी मेरे सूट पड़े हुए हैं और थोड़ी बेडशीट वगैरह है, सोफ़े के कवर हैं। तो मैंने एक कैबिनेट पूरा बेडशीट का कर रखा है और थोड़ी सी और बेडशीट है वो दूसरी वाली अलमारी में है, जो इसके साथ वाली है ना वो मम्मी जी की है। और कल मैं मम्मी जी वाली अलमारी क्लीन करूँगी। तो अभी ना इवनिंग का टाइम था और आज हस्बैंड जी भी नहीं थे घर पे, वो कुरुक्षेत्र गए हुए हैं कुछ काम से। तो फिर मेरे को शॉप पे बैठना पड़ गया था। मैं फिर शॉप से आने के बाद फिर मैंने सोचा चलो आज मेरा व्लॉग नहीं डला तो अच्छा, मैं व्लॉग नहीं डालती ना, मेरे को बड़ा वो लगता है कि जी भाई अब जब जो काम की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया तो मुझे व्लॉग डालना ही डालना है। तो फिर अभी शाम का टाइम हो गया था, 7 बज रहे थे। मैंने घर का जल्दी से काम ख़त्म करा क्योंकि खाना मेरे को बनाना नहीं था। सुबह मैंने दाल मखनी, बच्चे, मम्मी जी और मैं ही हैं, तो खाना तो मेरा बस रेडी था। मम्मी जी ने रोटी खानी थी तो उनको मैंने दूध से रोटी दे दी, तो मम्मी जी का भी काम हो गया। और बच्चों ने तो अपने दाल मखनी जब वो बनवाते हैं ना तो दोनों टाइम वो यही खाते हैं, तो बच्चों का दाल मखनी और चावल हो गया था। फिर वही था, मैंने भी वही थोड़ा बहुत खा लिया। तो अभी हमारा खाने का जो था पूरा काम हो चुका था और अभी मैं थोड़ा सा फ्री फील कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अभी अलमीरा क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे सोफ़े के जितने भी कवर थे, मेरे पास 2-3 जोड़ी हो रहे थे, तो उन सबको मैंने एक ही लाइन में कर दिया है। और सारे टॉवल्स को मैंने छोटी छोटी तय करके फोल्ड करके रख दिया है। अब सबको मेरे को ऊपर वाले जो है ना ये कैबिनेट, इसमें सबको मैं लाइन लगा के रख दूँगी। चाहे सोफ़े के कवर हैं, चाहे मेरे पिलो कवर हैं या कुशन कवर हैं, और मेरे पास 1-2 बड़े तकिए हैं उनके भी कवर हैं। तो अभी ये जो जितना भी सारा बेडशीट का मटेरियल है वो मैं सारा ऊपर वाले कैबिनेट में रखूँगी। तो आप देख सकते हैं मैंने एक एक चढ़ के रखना पड़ रहा है। और यही होता है कि देखो अकेले करेंगे ना तो फिर एक साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा भारी लगेंगी। तो मेरा तो मानना यही है, अगर पहले ही थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हम स्टार्ट कर दे तो भाई क्या ही बुराई है, अपना ही काम हल्का होना है। जब आपको लगे अभी फ़िलहाल के दिनों में अगर आपके पास टाइम है अवेलेबल, आप जैसे इवनिंग में काम जल्दी कर लो, खाना वगैरह बना लो शाम के टाइम में, और कोई भी घर का ऐसा एक कोना ले लो जहाँ आपको कोई गंदगी नहीं करनी। और मेनली अलमीरा हो गई, छत्तियाँ हो गई, बेडशीट हो गई, कुछ भी ऐसा पार्ट ले लो और आप अपने घर की छोटी मोटी तैयारी, सफाई की जो भी प्रिपरेशन है वो शुरू कर सकते हो। तो अभी इधर मेरे बहुत सारे दुपट्टे थे। अच्छा, कपड़ों की कोई कमी नहीं है, इतने कपड़े हैं, बट क्या है मेरे से ना कोई चीज़ें पहनी ही नहीं जाती। और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, बिल्कुल प्योर कॉटन, लूज़ लूज सा कुर्ता हो। और टाइट सूट तो बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। थोड़ा सा मेरा वेट ज़्यादा हो गया है, इस वजह से मेरे बहुत सारे सूट मतलब बेकार हो गए। तो ये मेरे कान्हा की ड्रेसेस का मैंने बॉक्स बना रखा है। अच्छा, ये बॉक्स पता है क्या है, जो हमारे यहाँ मिठाई के सर्दियों में हमारे पास कार्ड आते हैं, शादी के डिब्बे आते हैं ना, तो उनको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था सामान निकाल के। इसमें मैंने सारी अपने कान्हा की सर्दियों की और गर्मियों की 2 बॉक्सेस कर रखे हैं, उसमें मैंने ड्रेसेस रख दी हैं कान्हा की। तो अभी ये जो 2 कैबिनेट हैं, ड्रॉर हैं, इसके अंदर मैं ये पूरा साफ़ करके ना, ये
कान्हा के ड्रेस के बॉक्स हैं वो रख दूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं इनको भी मैं अच्छा साफ़ तो सारी अलमारी है, ऐसा नहीं है कि गंदी है। बट एक वो होती है ना कि आपको एक एक तरह की खुजली समझ लो या एक तरह की एलर्जी है कि हमें दिवाली पे सारी चीज़ें क्लीन करनी है। तो वही चीज़ मैं इनका चलो कैबिनेट भी सारी फिर वही साबुन के ब्रुश से एक बार घुमाया है और बिल्कुल पोंछ-पोंछ के सारा सामान मैं इसके अंदर ये देख सकते हैं आप। ये बॉक्स भी आ गया और जो छोटे मोटे सामान और थे मेरे कान्हा के, चाहे मंदिर में बिछाने का मेरा आसन है या कई चीज़ें और एक्स्ट्रा होती हैं, तो वो मैंने ये दोनों कैबिनेट इसी सामान के लिए कर दी। तो अभी क्या है ये सारे सामान निकाल निकाल के फिर दोबारा से मैं इनके अंदर सामान पोंछ पोंछ के दोबारा से लगा लेती हूँ जल्दी जल्दी से। अच्छा अब की बार ना मैं रेक्सिनो को जो मैंने इसमें नेट बिछा रखा है, मैट बिछा रखा है ना, उसको ना मैं धो नहीं रही हूँ, बस पोंछ पोंछ कर ही रख रही हूँ क्योंकि बिल्कुल साफ सा लग रहा था। अभी बीच में ना मैंने ये अभी काफ़ी टाइम हो गया तब भी मैंने एक बार ये जो चीज़ें थी ना वो कर दी थी, तो अभी अलमारी बिल्कुल साफ सी लग रही थी मेरे को। ऐसे लग रहा था कि मैं बेकार में ही मेहनत कर रही हूँ। मगर फिर वही बात रहती है कि करनी है तो बस फिर जल्दी से ये नहीं सोचना कि हाँ साफ़ है या कुछ है, तो अपना काम जल्दी से ख़त्म करना है मेरे को। और मैंने पूरा अलमीरा को क्लीन कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। और सिर्फ क्लीन करने के लिए ना मैंने मेरा एक सूती स्टॉल है, वो बिल्कुल जैसे कई बार फट जाता है छिद जाता है ना, तो वो यूज़ में नहीं आता। तो अच्छा वो डस्टिंग करने के लिए, ये क्लीनिंग करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें सारी मिट्टी सारे जो भी निशान वगैरह हैं उससे पोंछने से पूरे हट जाते हैं। और आप लोग देख सकते हैं ये वाइट सनमाइका है और बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो गई, साफ़ हो गई। मेरे को तो बहुत अच्छी लग रही थी पोंछने के बाद। अब फिर इसमें मैंने सारे जो कपड़े हैं, पहले तो सारे दुपट्टा को मैंने उठाया है, जितनी भी मेरी चुन्नियाँ हैं उनको मैं स्टॉल में हैंगर में टांग के रख रही हूँ। और ये बच्चों का कोट रखा है तो वो कोट भी इसी रूम में टंग रहा है, इस वाली अलमीरा में। तो बस अभी सारी लेगिंग्स इतनी सारी हैं कि मेरे को पहनी ही नहीं जाती, सही बताऊँ गर्मी में मैं बहुत ज़्यादा टाइट टाइट सा लगता है। अब जैसे प्लाजो वगैरह चल गए ना, तो ये मेरी पुरानी सलवार और बिल्कुल नई नई सलवार है, बिल्कुल कोरी। और शायद इसमें तो कितनी ऐसी हैं कि मैंने डाली भी नहीं है, वेयर भी नहीं करी है, बिल्कुल कोरे कपड़े मेरे बहुत सारे रखे हुए हैं। तो बस अभी यही रहता है कि चलो बनवाने का बहुत शौक है मेरे को, सिलवा सिलवा के रखने का। और वही रहता है कि गर्मी में कुछ पहना ही नहीं जाता, मन करता है बस लोअर टी शर्ट में ही रहो पूरा दिन। और यहाँ पे भी ये कुछ दो तीन सूट ऐसे वाले हैं चंदेरी वाले और टाइट हैं, मतलब अकड़े अकड़े कपड़े के होते हैं ना थोड़े से, तो वो आप थोड़ा सा सर्दी जैसा मौसम आ जाएगा नवंबर दिसंबर में, उसमें वियर करूँगी। तो ना आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं और तब भी मैं रहती ऐसी ही हूँ बिल्कुल। और वही रीज़न है, मैंने आपको बताया कि मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम है, मेरे से टाइट कपड़ा बिल्कुल भी नहीं पहना जाता। अब भी मैंने कम से कम 6-7 सूट इस बार गर्मी में मैंने अपने लिए सिलवाए हैं कि कहीं आने जाने के लिए तो मेरे को लूज़ लूज़ कुर्ते चाहिए। और घर के लिए तो खैर मैं अपना वही लोअर टी शर्ट ही डालती हूँ। तो बस अब ये जो अलमीरा है वो पूरी सेट हो गई है, सारे जो मेरे स्टॉल चुन्नियाँ वगैरह हैं सबको मैंने हैंगर में कैरी कर लिया है। और अब जो है नीचे वाला कैबिनेट मेरा रह गया है। अच्छा इसमें से ना 2-3 मेरे डेली वेयर स्टॉल या चुन्नियाँ मिली हैं कॉटन की, तो वो भी मैंने ना अलग निकाल के रख दी हैं क्योंकि वो मेरे को अब डेली पे मैं यूज़ कर लूँगी। तो ऐसा होता है कि आप जब भी कभी ऐसी सफाइयाँ करते हो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं कि जिन जिन चीज़ों का आपको ध्यान ही नहीं होता कि हाँ भाई हमारे पास इतनी सारी एक्सेस में ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं।
तो बस अभी इन सब कपड़ों को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है और सही डायरेक्शन में लगा के, बहुत ही अच्छी लग रही थी मेरी अलमीरा, सही बताऊँ बहुत अच्छा। जब आप इस तरह से चीज़ों को सेट कर देते हैं ना तो बहुत प्यारी लगती है। तो ये मैंने एक एक ऑर्गेनाइज़र टाइप बनाया था कि जगह स्पेस मिलता है, इसको ऐसे करके हैंगर में आप किसी भी बेकार सी जो हमारे पास कैरी बैग होते हैं उसको उसका यूज़ करके मैंने बनाया था। इसका वीडियो मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। अगर आप लोगों को भी अगर दोबारा से इस चीज़ पे वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी बिल्कुल। अगर जो भी कोई मेरा वीडियो देखना चाहता है कि ये मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो अभी मैं दिखाती हूँ उसके अंदर मैंने कैसे कपड़े जो थे वो अपने कैरी करके टांग रखे हैं और बहुत सारी जगह उसके अंदर बच गई थी। तो चलिए अभी ये सारी चीज़ें, सारे कपड़े हो गए हैं तय, और नीचे वाला जो कैबिनेट है अभी वो रह रहा है, उसको भी फटाफट से कर लेती हूँ। तो बस यहाँ अलमारी का जो काफ़ी हद तक मेरा काम था वो हो गया है, और अभी बस छत्ती छत्ती रह रही है इस रूम की। तो उसके लिए ना मेरे को एक जना हेल्प में चाहिए, चाहे दोनों में से कार्तिक हो या डुग्गू हो, क्योंकि ऊपर सामान रखा हुआ है ना, तो वो कोई पकड़ेगा तभी सफाई हो पाएगी। तो बस अभी ये देख सकते हैं आप लोग, इसमें से पहले तो मैं सारे कपड़े निकाल लूँगी। कुछ थोड़े से वैसे वाले कपड़े हैं मेरे मॉर्निंग वॉक पे पहन के जाने वाले, तो अभी काफ़ी टाइम से मॉर्निंग वॉक गए ही नहीं है, तो वो कपड़े अलग ही रखे हुए हैं। तो बस अभी फिर से जूने से मेरे को ये कैबिनेट जो है पूरा मैंने अच्छे से साफ़ करना है। अच्छा, इसमें भी लॉकर बन रहा है, तो अंदर लॉकर की भी मैं ना सफाई करके ही पूरा बंद करूँगी इसको। तो सबसे पहले बाहर बाहर की कर लेते हैं जल्दी से। तो जी आप देख सकते हैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र जो मैंने लटका रखा है ना हैंगर में, ये मैंने बनाया था। और इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और होप करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियो के साथ बने रहिए मेरे इस चैनल पे। पूरा महीना दिवाली की क्लीनिंग ही आएगी। अब जो भी काम मैं करूँगी इस चैनल पे मैं अपना सारा क्लीनिंग वीडियो ही शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से मेरी ये अलमीरा क्लीन हुई है, और कल करेंगे हम मम्मी जी की अलमीरा क्लीन। तो चलिए अब कल मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू लॉट्स। आप लोग अपना प्यार बनाए रहिए मेरे साथ, तो बाय बाय।